हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं और उस सीरीज़ को हम क्रम बाय क्रम चलेंगे। 30 क्वेश्चन कराएंगे एक सेट में। इस तरह से 500 क्वेश्चन हमें कराना है और ये 500 प्रश्न आपके लिए बहुत ही सीटेट की दृष्टि से ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस आयु में बनते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बनते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, बालक के समाजीकरण में प्रथम भूमिका होती है। नंबर 1 पास पड़ोस की, नंबर 2 परिवार की, नंबर 3 विद्यालय की, नंबर 4 टीवी की। इसका सही आंसर है नंबर 2 परिवार की। सवाल नंबर 3, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धि एक एकात्मक कारक है, बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, बुद्धि एक निश्चित आयु योग्यता है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का दूसरा, बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सवाल नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार कक्षा में प्रथम भूमिका होती है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार कक्षा में ऑप्शन नंबर ए बालक की प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख यानी प्रथम। चलिए सवाल नंबर 5 पे आइए। कोलबर्ग के अनुसार समाज कल्याण की भावना का विकास होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए परंपरागत अवस्था में। सवाल नंबर 6, जब बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं उसे जीन प्याजे कहते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जब बच्चे स्वयं से बातें करते हैं उस बातचीत को अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 7, सही आंसर समाज, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अन्योन्य क्रिया।
चलिए सवाल नंबर 9 पे आते हैं। आकलन कर उद्देश्य है। आकलन का उद्देश्य, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे के स्तर व कठिनाइयों को जानना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। सवाल नंबर 10 पे आइएगा। सवाल नंबर 10, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। सवाल नंबर 11, बालक के समाजीकरण में द्वितीयक भूमिका यानी गौण भूमिका होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं मीडिया की। सवाल नंबर 12, कौन सा कोलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का एक चरण नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अन्योन्य क्रिया कोलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का चरण नहीं है। सवाल नंबर 13, पलटावी गुण प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस कौन सी अवस्था में आते हैं। ये आते हैं आपके मूर्त अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख। सवाल नंबर 15, एक शिक्षिका दृष्टिबाधित बच्चों को ऑडियो सीडी के द्वारा सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे रही है। वह किसका पालन कर रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। सवाल नंबर 16 पे आइए। यदि कोई बच्चा पुस्तक पढ़ते समय अटकता है तो आप क्या करेंगे। उसे अपने स्थान पर चुपचाप बैठने के लिए कहेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे। उसे पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर देंगे। उसे व्याकरण समझने के लिए कहेंगे। उसे मानक भाषा सीखने के लिए कहेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसे पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 17 पे आते हैं। बच्चे गणितीय संक्रियाओं को तब प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं जब। सवाल नंबर 17, इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 3, उन्हें स्वयं गणितीय संक्रियाओं को हल करने का अवसर दिया जाए। बच्चे गणितीय संक्रियाओं को तब प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं जब उन्हें स्वयं गणितीय संक्रियाओं को हल करने का अवसर दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18, अबू धाबी की मुद्रा क्या है। 18 नंबर पर देखिएगा, अबू धाबी की मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी, दिरहम। चलिए सवाल नंबर 19 पे आइएगा। असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माह को एक त्यौहार मनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 19 है और इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, इसको बोलते हैं बिहू। असम में चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी या 1-2 माघ को एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे बिहू त्यौहार कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20 पे आइएगा। लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं कहाँ। राजस्थान में, असम में, केरल में और लद्दाख में। 20 का सही आंसर बन रहा है आपका 20 का सही आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, लद्दाख। लद्दाख में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? जिसमें भाषा विकास सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है 21 का। यह है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर। एक शिक्षक स्कूल की डांस प्रतियोगिता में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को वरीयता देता है और शिक्षक का ये व्यवहार दर्शाता है। ये तो जेंडर रूढ़िवादिता रूढ़िवादिता को ज़्यादा दर्शाता है। मेरे ख्याल से 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 22 का ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है, जेंडर पक्षपात। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23। पश्मीना शॉल बनाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 250 घंटे, यानी कि 250 घंटे लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर में। सवाल नंबर 24। किसके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं? जो चारों ओर आवाज़ सुनने में मदद करता है। उल्लू, मैना, कुत्ता, बाघ। ऑप्शन नंबर बन रहा है इसका 24 का 4। ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है बाघ। बाघ चारों दिशाओं में घूम सकता है और आवाज़ को सुन सकता है। पत्ते के हिलने तक की आवाज़ सुन सकता है बाघ। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल। जानवरों के नाम दिए हैं और उनके मारे जाने के कारण दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? सवाल नंबर 25 का आंसर देखिएगा। इसका सही आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है, गेंडा। मांस के लिए, गेंडे को मांस के लिए नहीं मारते। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर हम 26 को देखते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल से कौन सी बीमारी की दवाई बनाई जाती है? 26 का आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है 26 का, मलेरिया। चलिए आगे चलें। सवाल नंबर 27 देखते हैं। कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? सवाल नंबर 27 ऑप्शन बन रहा है 4, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 28 को देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बन रहा है सवाल नंबर 28 का दूसरा आंसर, आंसर नंबर 2, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। गणित की आगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होती है। सवाल नंबर 29 आंसर बन रहा है 2, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, लास्ट सवाल है इस सेट का, लास्ट सवाल, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? इसका जवाब बनना है ऑप्शन नंबर ए, सभी अवधारणाओं को समझना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना, ये है महत्व। चलिए इस सेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे मुलाकात करेंगे। 500 क्वेश्चन कराने हैं, इसको देखिएगा आप, बहुत फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। धन्यवाद बहुत।